पर्दा उठता है और किंग कांग का विशाल रूप सामने आता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। कार्ल अपने आदमियों को स्विच दबाने का इशारा करता है। जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है और किंग कांग के दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता है। वो तब तक बिल्कुल शांत होकर कार्ल की मनमानी सहता रहा जब तक उसने एनी का नाम नहीं सुना। दर्शकों की तालियों के बीच एनी को हाथ बांधकर मंच के बीच में ऊपर उठाया जाता है। जो कांग अभी तक शांत था, इस पल को देखकर बेचैन होता है। वो उत्तेजना में अपना शरीर हिलाने लगता है और सिर झुकाए खामोश खड़ी एनी को देखता है। उसकी आंखों में चिंता और परवाह साफ दिखाई दे रही है। वो अपना सिर आगे बढ़ाता है। एनी धीरे धीरे अपना सिर उठाती है, लेकिन कांग के चेहरे पर उलझन आ जाती है। असल में ये महिला एनी नहीं है, बल्कि एनी का रूप धारण किए हुए कोई और है। कांग गुस्से में जोर से दहाड़ता है। इस सब कार्ल का रचाया हुआ एक नाटक था। कांग का गुस्सा बढ़ता जाता है। कैमरों की फ्लैशलाइट उसकी आंखों में चुभ रही है, जिससे वो और भी ज्यादा बेचैन और क्रोधित हो रहा है। अपने सामने चिल्लाती हुई इस नकली लड़की को देखकर कांग और जोर से संघर्ष करने लगता है। उसका स्वभाव और उग्र हो जाता है। सच्चाई से अनजान दर्शक अभी भी उत्साह में तालियां बजा रहे हैं। तभी कांग ने एक हाथ की हथकड़ी तोड़ दी। तब जाकर दर्शक घबराए। इसके बाद उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे डरकर दर्शक इधर उधर भागने लगे और वहाँ अफरातफरी मच गई। कांग ने उस नकली एनी को पकड़ा और एक तरफ फेंक दिया। दर्शक जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगे। कांग ने अपना दूसरा हाथ भी छुड़ा लिया। वो उछलकर बाहर की तरफ भागा और जो लोग अभी भाग नहीं पाए थे उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वे रोते चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागे, बस यही मना रहे थे कि काश उनके पास भागने के लिए 2 और टांगे होती। बाहर भी पूरी तरह से अराजकता फैली थी। दर्शकों ने अपनी इज्जत और इमेज की परवाह छोड़ दी थी। बड़ी नाक वाला कांग के सामने खड़ा था। वो भागा नहीं। कांग ने उसे गुस्से से घूर कर देखा, फिर वो उसकी तरफ झपटा। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और दूसरी मंजिल के स्टैंड पर कूद गया। उसके भारी वजन से स्टैंड तुरंत ढह गया। कांग धीरे धीरे आगे रेंगने लगा। बड़ी नाक वाला डरकर पीछे भागा। कांग उसके ठीक पीछे था और जल्द ही दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था, बड़ी नाक वाला सीढ़ियों में छिप गया और अपनी जान बचा ली। कांग खिड़की तोड़कर सड़क पर कूद गया। एक कार उससे बचने की कोशिश में उससे टकरा गई। इसके बाद एक कई गाड़ियां इस अचानक आए विशालकाय जीव की वजह से आपस में भिड़ गई। देखते ही देखते सड़क पर भी हंगामा मच गया और लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। इसने कांग को और भी ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया। वो सड़क पर गोल गोल घूमते हुए और भी गाड़ियां तोड़ने लगा। अचानक उसने भीड़ में एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा। उसे उठाया और अपनी आंखों के पास लाकर गौर से देखा, लेकिन ये उसकी प्यारी एनी नहीं थी। उसने उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया और फिर से भीड़ में ढूंढने लगा। जल्द ही उसे एक और सुनहरे बालों वाली लड़की दिखी, पर अफसोस वो भी वो नहीं थी जिसे वो चाहता था। वो और भी ज्यादा क्रोधित और पागल हो गया। उसने रास्ते में आने वाली सभी कारों को पलट दिया, बस अपने दिल की उस मल्लिका को ढूंढने के लिए। कई बार निराशा हाथ लगने के बाद उसने अपना सारा गुस्सा एक बस पर निकाल दिया। बस के अंदर बहुत सारे लोग थे। ऐसा लग रहा था कि वे कांग के हाथों मारे जाएंगे। तभी बड़ी नाक वाला अपनी कार लेकर कांग के सामने आ गया और उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कांग ने धीरे से बस को नीचे रखा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। बड़ी नाक वाले ने जल्दी से कार पीछे की और भागने लगा। कांग भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। बड़ी नाक वाला उसे लेकर भीड़ भाड़ वाली सड़कों और तंग गलियों से गुजरा ताकि उसे कम भीड़ वाली जगह पर ले जा सके और बेगुनाह लोगों को चोट न पहुंचे। आखिर में कांग ने उसे पकड़ ही लिया और एक ही मुक्के में उसकी कार को चकनाचूर कर दिया। बड़ी नाक वाला बेहोश हो गया। अचानक कांग की हरकतें थम गई। उसने शांत सड़क की ओर देखा, जहाँ एक परछाई धीरे धीरे दिखाई दे रही थी। वो खूबसूरत कदकाठी बिल्कुल एनी जैसी थी। जब वो करीब आई तो कांग ने साफ देखा, ये वही एनी थी जिसके बारे में वह दिन रात सोच रहा था। दोनों के बीच की दूरी कम होती गई और आखिरकार दोनों रुक गए। एनी उसे देख रही थी और वो एनी को जैसे वक्त वही थम गया हो। एनी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके शरीर को हुआ। कांग ने उसे धीरे से अपनी हथेली पर उठा लिया। एनी ने फिर उसके चेहरे को हुआ। उसकी हरकतें इतनी कोमल थी और चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कांग एनी को लेकर सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका वो खूंखार रूप पूरी तरह गायब हो चुका था। वे जंगल से गुजरते हुए पार्क की झील पर पहुंचे। बर्फ बहुत फिसलन भरी थी। कांग का पैर लड़खड़ाया और वो लगभग गिर ही गया। उठने से पहले ही वो दोबारा फिसल गया। एनी उस विशालकाय जीव को अनाड़ी की तरह गिरते देख हंस पड़ी। कांग वही बर्फ पर बैठ गया और एनी को लेकर बर्फ पर घूमने लगा। एनी और जोर से हंसने लगी। स्कल आइलैंड से वापस आने के बाद वो पहली बार हंसी थी। वे बर्फ पर लगातार घूमते रहे जैसे दोनों नृत्य कर रहे हो। कांग भी खेलते हुए बहुत खुश हो रहा था। वे दोनों इस खूबसूरत पल में खो गए थे। वे अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह भूल चुके थे। काश ये खूबसूरती हमेशा ऐसे ही बनी रहती। लेकिन तभी बर्फ पर एक बम गिरा जिसने कांग को उड़ा दिया। कांग पूरी ताकत से आगे रेंगता हुआ एनी को लेकर सड़क पर भागा। पीछे से गोलियां उस पर बरसाई जा रही थी। वो उछला और एक कार को कुचलते हुए इमारत के लोहे के ढांचे के सहारे छत पर चढ़ गया। छत से कूदकर वो सामने वाली इमारत पर गया। नीचे से तोपें लगातार ऊपर की ओर फायर कर रही थी। कांग ने बड़ी चतुराई से उन सबसे बचते हुए एनी को लेकर छतों पर दौड़ते हुए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ओर बढ़ गया। वो इमारत की बाहरी दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। उसके हाथ में एनी अभी भी सुरक्षित थी। जल्द ही वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। वो वहां बैठ गया और सोचने लगा कि शायद यहाँ उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वो अपनी हथेली में बैठी एनी को निहारने लगा और दूर उगते हुए सूरज को देखने लगा, जैसे वो वापस स्कल आइलैंड की उस खूबसूरत रात में पहुंच गया हो। एनी ने वही बात कही जो उसने उस रात कही थी जब दोनों अपनी यादों में खोए हुए थे। तभी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट ने उन्हें चौंका दिया। कई लड़ाकू विमान उनके सामने से गुजरे और इमारत के चारों ओर मंडराने लगे। साफ था कि वे कांग के लिए ही आए थे। एनी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कांग ने एनी को अपने हाथ से नीचे उतारा और विमानों पर दहाड़कर चेतावनी देने लगा। इस पल उसे आधुनिक हथियारों की ताकत का अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि ये भी उसके पुराने दुश्मनों जैसे ही है। उसने एनी को धीरे से एक तरफ धकेल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कल आइलैंड पर उसकी रक्षा करने के लिए वो उसके सामने खड़ा हो जाता था। कमांड मिलते ही कई विमानों ने उसकी ओर गोता लगाया। कांग बाहरी दीवार के सहारे और ऊपर चढ़
चढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो सबसे ऊंची जगह पर चढ़ना चाहता है। विमान उसके करीब आते जा रहे थे। पहले विमान ने कांग पर फायर किया और गोलियां उसे जा लगी। दर्द के मारे कांग का हाथ छूट नहीं वाला था, लेकिन तभी दूसरे विमान ने फायर किया। कांग ने फुर्ती से गोलियों से खुद को बचाया और मौका पाते ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया। उसने वहां लगा एंटीना उखाड़ फेंका, सीधा खड़ा हुआ, अपनी छाती पीटी और गुस्से में दहाड़ने लगा। विमानों ने हवा में एक चक्कर लगाया और अगले हमले के लिए तैयार हो गए। कांग भी लड़ने के लिए तैयार था। एनी कांग की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और सीढ़ी के सहारे छत की ओर चढ़ने लगी। विमान भी वापस आ गए और दूसरे दौर का हमला शुरू हो गया। कांग बिना डरे उनका सामना कर रहा था, लेकिन गोलियां सीधे उसके सीने में जा लगी। उसने अपने घाव से रिश्ते खून को हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि दुश्मन कितना खतरनाक है। अपने सिर पर उड़ते इन लोहे के पक्षियों को देखकर उसने उन्हें हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विमानों की गति बहुत तेज थी। वे काफी दूर भी थे, इसलिए कोशिश बेकार गई। कांग ने लगातार कई बार कोशिश की पर नाकाम रहा। अब वो विमानों की रेंज में आ चुका था और छिपने की भी कोई जगह नहीं थी। वो बस अपनी बाहों से अपने सिर को बचाने की कोशिश कर रहा था और गोलियां उसके शरीर पर लग रही थी। आखिरकार उसे एक मौका मिला और उसने पूरी ताकत से उछलकर एक विमान के पंख पर वार किया। विमान हवा में घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा। कांग मुश्किल से फिर ऊपर चढ़ा, सीधा खड़ा हुआ और फिर से दुश्मनों को ललकारा। तभी एक और विमान नीचे की ओर आया, लेकिन इस बार कांग उसे मारने में चूक गया। पिछले अनुभव से सबक लेते हुए बाकी विमान अब ज्यादा करीब नहीं आ रहे थे, बस कांग के चारों ओर मंडरा रहे थे और मौका मिलते ही फायर कर रहे थे। हालांकि इससे उनका निशाना और ताकत कम हो गई थी, लेकिन कांग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो बार बार उड़ते विमानों को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन सब बेकार था। उल्टा विमानों से बचने के चक्कर में वो छत से गिरने वाला था। इस बार एक गोली उसके चेहरे पर लगी। कांग दर्द से चीख पड़ा। तभी सीढ़ी पर भी गोली लगी और ऊपर चढ़ रही एनी की चीख निकल गई। वो हवा में लटक गई, सिर्फ एक हाथ से सीढ़ी का पायदान पकड़े हुए। वो ऊंची इमारत से गिरने ही वाली थी कि कांग की नजर उस पर पड़ी। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, एनी का हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गई, लेकिन कांग ने उसे फुर्ती से लपक लिया। उसने एनी को सावधानी से इमारत के अंदर रख दिया। एनी दुखी होकर उसे देख रही थी। तभी विमान फिर आ गए। कांग को गोलियों से बचने के लिए भागना पड़ा। वो तेजी से छत पर चढ़ा और एक बार फिर मौका पाकर उसने एक विमान का पंख पकड़ लिया। उसे कुछ चक्कर घुमाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। दो विमान आपस में टकराए और नीचे गिर गए। एनी भी अंदर से बाहर आ गई और उसने सिर उठाकर कांग को देखा। कांग बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। इस पल वो बस एनी के पास जाना चाहता था। कांग ने मुश्किल से खुद को संभाला ताकि वो गिरे नहीं। एनी भी सीढ़ी से ऊपर छत पर चढ़ गई। बचे हुए कुछ विमानों ने चक्कर लगाया और वापस आ गए। कांग फिर से लड़ने के लिए सीधा खड़ा हो गया। एनी उसके शरीर के नीचे से निकलकर सामने आई और दूर से आते हुए विमानों को हाथ हिलाकर रुकने का इशारा करने लगी। पायलट ने कांग के सामने खड़ी एनी को साफ देख लिया। इस बार विमान ने फायर नहीं किया और उनके बगल से निकल गया। कांग अब और सहन नहीं कर पाया और निढाल होकर गिर पड़ा। उसने एनी को अपने हाथ में थाम रखा था। इतनी लंबी लड़ाई के बाद वो अधमरा हो चुका था। उसमें शरीर को हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। वो एनी के सामने लेटा था। एनी उसे निहार रही थी। वो धीरे से खड़ी हुई, उसके चेहरे को सहलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक उसी समय पीछे से विमान ने कांग पर हमला कर दिया। बिना किसी बचाव के उसे गोलियां लगी और वो पूरी तरह ढेर हो गया। एनी रेंगकर कांग के चेहरे के पास गई और अपना सिर धीरे से उसके हाथ पर रख दिया। कांग बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। वो उसकी खूबसूरत मूरत को अपने दिल में बसा लेना चाहता था, क्योंकि ये उसकी जिंदगी की आखिरी नजर थी। इसके बाद वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। उसी तरह ये एनी के लिए भी आखिरी पल था। कांग का विशाल शरीर धीरे धीरे नीचे फिसलने लगा। एनी फूट फूट कर रोने लगी। कांग का शरीर छोटा होता गया, दूर होता गया, जब तक कि वो एनी की नजरों से ओझल नहीं हो गया। एनी धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका दिल निराशा से भरा था। बड़ी नाक वाला भी ऊपर चढ़ाया। एनी ने मुड़कर उसे देखा और उसके गले लग गई।